नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताज़ा शांति वार्ता एक बार फिर से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे को दोष देते हुए दिखाई दिए। अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैये का आरोप भी लगाया है। उसके बाद देखिए, तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि हम अच्छे इरादों और पूरे अधिकार के साथ वार्ता में शामिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत को गंभीरता से नहीं लिया, अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ दिखा। मुजाहिद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालने की कोशिश की, जबकि खुद किसी भूमिका को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस रवैये के कारण 2 दिन चली वार्ता विफल हो गई। तालिबान ने यह भी दोहराया है कि अफगानिस्तान की धरती किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और चेतावनी दी है कि काबुल अपनी संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान अफगानों के भाई हैं और अमीरात उनके साथ भाईचारे और सीमित सहयोग की भावना भी रखता है। अफगान भूमि और जनता की रक्षा इस्लामिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी आक्रमण का डटकर जवाब दिया जाएगा। अब इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत पूरी तरीके से गतिरोध में पहुंच गई। उन्होंने कहा कि काबुल मौखिक भरोसे से आगे नहीं बढ़ना चाहता, जबकि हम केवल लिखित समझौते को ही मानेंगे। सिर्फ ये बताया कि तुर्की और कतर ने इस बारे में मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर उनमें उम्मीद होती तो वो हमें रुकने को कहते, लेकिन हमारा खाली हाथ लौटना बताता है कि उन्होंने भी हार मान ली है। ये बैठक 6 और 7 नवंबर को इस्तांबुल में हुई और इससे पहले 2 दौर की वार्ता 25 अक्टूबर को इस्तांबुल और 29 अक्टूबर को दोहा में हो चुकी थी। दोनों ही बिना नतीजे के खत्म हुई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तीसरा असफल दौर बताता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जैसे संगठनों पर कार्रवाई को लेकर गहरी अविश्वास की खाई मौजूद है और इसी वजह से तालिबान और पाकिस्तान की दूरियां लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए दिख रहे हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।